हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरेश कुमार बारिक फ्रॉम डिजमाय योर डिजिटल आर्ट माय। आज हम पता करेंगे कि कैसे एक वेबसाइट हम वर्डप्रेस के माध्यम से बना सकते हैं और कैसे एक रेस्पॉन्सिव ब्लॉग को हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता किया था कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से एक बिजनेस ओनर को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और इसके साथ हम डिजिटल मार्केटिंग की कुछ टेक्निक्स सीखे थे। हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली दैट वाज डिजिटल मार्केटिंग की ओवरव्यू था, जो कि हमारी प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग सीरीज की फर्स्ट लेसन था। एंड आज हमारा सेकंड लेसन है जहां पर हम वर्डप्रेस के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के स्पेस पे अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले पता कर लेते हैं कि वेब क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में W3 या ट्रिपल डब्ल्यू कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन स्पेस और सर्विस है। इसके जरिए इंटरनेट के सभी एचटीएमएल डॉक्यूमेंटेड और वेब पेजेस एक दूसरे के साथ हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से लिंक्ड होते हैं। बाद में हम एक ब्राउजर के माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज वर्ड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की फर्स्ट जनरेशन जो कि स्टैटिक रहता था, जहां पर सिर्फ आप पढ़ सकते थे, दैट इज नोन एज रीड ओनली। जैसे जैसे इंटरनेट की डिमांड बढ़ी, वैसे ही वेब की रिक्वायरमेंट, उसके तौर तरीके बदलने लगे। सो नेक्स्ट जनरेशन दैट इज वेब 2.0 जो अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है, बट जिसका इवोल्यूशन 2004 में हुआ था, जहां पर वेब बेसिकली रेस्पॉन्सिव डायनामिक ऑप्टिमाइज कंटेंट होते थे, जहां पर आप कंटेंट को किसी भी डिवाइस में पढ़ सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या टैब हो या मोबाइल फोन हो। डेस्कटॉप, टैब और मोबाइल फोन के माध्यम किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सेम वैसे ही द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज वेब 3.0 जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन है और कोलाब्रेशन है, जो भी फुली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो दिस इज द ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट चलते हैं, पता करते हैं कि डोमेन क्या होता है। एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमें इंटरनेट की स्पेस से एक वर्चुअल नेम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो कि यूनिक होता है, एंड दैट विल बी योर बिजनेस आइडेंटिफिकेशन ऑन द इंटरनेट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि dismay.com डॉट कॉम इज बेसिकली डोमेन एक्सटेंशन, जहां पर dismay इज बेसिकली द बिजनेस नेम और डोमेन नेम, एंड द प्रीफिक्स दैट इज सब डोमेन वर्ल्ड वाइड वेब। This is the part of subdomain, this is the part of domain name, and this is the part of domain extension. This is the protocol. इसके बारे में इन डेप्थ अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पता करेंगे। अब चलते पता करते हैं कि इंटरनेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स अवेलेबल क्या क्या है। जैसे कि टॉप लेवल डोमेन, जिसको हम TLD कहते हैं। टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com, .org, इसको हम .org भी कहते हैं, .net, .int, .edu, .gov या .gov, .mil. These are the top level domain. .com used for commercial purpose, but this is basically .com is basically generic top level domain. कोई भी इंडस्ट्री .com यूज कर सकते हैं। दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि अगर आप कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं तभी आप .com यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देन .org और .org stand for organization, .net network. These are the top level domain. Then come to top level domain, but this time this is country code top level domain. That means .in stand for .india, .np stand for Nepal. Then the country code top level domain is New Zealand, United Kingdom, then US. So this is what country code top level domain. जैसे कि हम जस्ट पता किए generic top level domain जैसे .org, .com, .ser. So these are nowadays generic. This is not restricted to any individual. Then come to second level domain, that is .co.in is basically second level domain. Then come to third level domain. Third level domain is the subpart of main domain or large domain. Subpart domain क्या होता है? This is called third level domain or subdomain. Suppose I want to create e-magazine or e-news channel, right? For that, I will create a subdomain that is news.desmire.com. So this part is basically known as subdomain or third level domain.
and that is the part of main domain. So that is what third level domain. I hope third level domain के बारे में आपको clear हो गया होगा. Then come to premium domain. Premium domain is basically those are high in price and catchy. और जैसे कि मैंने एक लास्ट प्रोजेक्ट में एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था जहाँ पर हमें एक प्रीमियम डोमेन फाइंड आउट करना था. मैं जस्ट डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस. बस एक डेमो आपको दे सकता हूँ. अगर आप सर्च करते हैं कृषि दर्शन, चाहे आप GoDaddy हो, किसी भी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर पे जाके आप सर्च करते हैं कृषिदर्शन.com या कृषिदर्शन.in, देन देखना इसका प्राइस मे बी मोर देन 70,000. इसका प्राइस 70,000 से 1 लाख होगा. दीज आर नोन एज प्रीमियम डोमेन. इसका प्राइस बहुत ही हाई होता है. ये तो एक एग्जांपल था. कभी कभार हम जब सर्च करते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, इनका ब्रांड नाम इतना कैची होता है तो डोमेन का वैल्यू बेसिकली 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इवन करोड़ में गया है. दैट इज व्हाट प्रीमियम डोमेन इज अबाउट. अब चलते पता करते हैं कि होस्टिंग क्या होता है. होस्टिंग इज बेसिकली रेंटल वर्चुअल स्पेस ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे आप एक स्पेस बाय करते हो, दैट इज व्हाट वेब होस्टिंग. इसको और सिंपल वे में समझते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द लैंड इज स्टैंड फॉर वेब होस्टिंग, द स्ट्रीट इज नोन एज इंटरनेट, एंड द वेबसाइट इज बेसिकली इज हाउस, राइट. इसको हम प्लेस या जगह कहते हैं. इट्स बेसिकली वेब होस्टिंग, जहाँ पर आपकी घर बना है. आपके घर को इसको वेबसाइट कहते हैं या वेब कहते हैं. देन आपके घर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है या रोड है, स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट. इसका माध्यम से विजिटर आपके घर तक पहुंच सकते हैं. आई होप ये पिक्चर से आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि वेब होस्टिंग क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है. अगर यहाँ पर डोमेन को आप इंक्लूड करना चाहें, आपके घर की एड्रेस बेसिकली योर डोमेन नेम. दिस इज ओवरऑल पिक्चर ऑफ होस्टिंग, इंटरनेट, वेबसाइट एंड डोमेन. अब चलते पता करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ होस्टिंग्स आर अवेलेबल. शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग. अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? शेयर्ड होस्टिंग, सपोज एक बिल्डिंग है, इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, आपका सेकंड फ्लोर, राइट. बिल्डिंग बेसिकली द सर्वर, राइट. अब मान लीजिए सपोज आप दिल्ली में आए हो एंड पीजी ढूंढ रहे हो. दिल्ली में आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आपको पीजी लेना है. तो पीजी मीन्स सपोज एक रूम में आप 4 मेंबर्स इन 1 रूम. दिस इज व्हाट शेयर्ड होस्टिंग, जहां पर एक रूम में 4 लोग रहते हैं और एक ही बाथरूम, एक ही बेड, एक बालकनी और बाकी जो सर्विसेज है सब एक साथ शेयर करते हैं. यहाँ पर किसी का इंडिविजुअल राइट नहीं है. बेसिकली एक रूम पे जो जो बेसिक सर्विस अवेलेबल है वो सभी एक साथ यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाट शेयर्ड होस्टिंग. बट नाउ कम टू VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. अब बेसिकली शेयर्ड होस्ट में क्या हो रहा था कि बेसिकली एक रूम को 4 जन शेयर कर रहे थे. अब मान लो 4 जन में किसी एक की जॉब लग गई. अब वो क्या करेगा? अब वो अपना एक फ्लैट लेगा जहां पर उस रूम में अवेलेबल सभी जरूरतमंद चीजों को वो सिर्फ अकेला ही यूज करेगा. तो दैट इज व्हाट वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. देन कम टू क्लाउड होस्टिंग, बट इसको अभी स्किप करते हैं. पहले पता कर लेते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लाउड होस्टिंग. डेडिकेटेड होस्टिंग इज बेसिकली द ओनरशिप इज बिलोंग टू वन इंडिविजुअल. सपोज यहाँ पर आप देखें कि 4 दोस्त एक रूम को शेयर कर रहे थे. देन पता किया VPS होस्टिंग, जहां पर एक इंडिविजुअल अपना नाम से एक रूम बुक किया या फ्लैट लिया है. बट सपोज बिल्डिंग की ओनरशिप पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिलोंग करता है. दैट इज व्हाट डेडिकेटेड होस्टिंग, जहां पर हर एक चीज सेपरेट होता है. दैट मीन्स सर्वर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ओनरशिप होता है. दैट इज व्हाट डेडिकेटेड होस्टिंग. नाउ कम टू क्लाउड होस्टिंग. जैसे हमने VPS एंड डेडिकेटेड होस्टिंग के बारे में पता किया, सेम वैसे ही क्लाउड होस्टिंग है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज है. जैसे कि एक डेटा सेंटर है. इस डेटा सेंटर में ग्रुप ऑफ सर्वर्स है, ग्रुप 1, ग्रुप 2. अब एक पर्टिकुलर सर्वर के बारे में बात करते हैं. मान लीजिए किसी कारण अगर ये सर्वर क्रैश हो जाता है, देन अगर ये VPS होस्टिंग होता है तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगा. अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा, आपकी वेबसाइट सर्वर से एकदम रिमूव हो जाएगा. अगर ये क्लाउड होस्टिंग होगा तो क्या होगा? सपोज ये एक सर्वर है और ये क्लाउड होस्टिंग बेस है. इसको डीपली समझे. मैं आपको हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके कि VPS क्या होता है, डेडिकेटेड क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, इवन शेयर होस्टिंग क्या होता है. मान लीजिए एक सर्वर है. इस सर्वर में आपका zip फाइल है, नॉर्मल फाइल है, बैकअप है, HTML डॉक्यूमेंट है और
वेबसाइट की डिटेल्स है। अब मान लीजिए किसी कारण अगर ये सर्वर फिर ये होल सर्वर अगर क्रैश हो जाता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे? अगर एक सर्वर क्रैश हो जाता है तो बेसिकली आपकी जो फाइल है, आपकी ये जो सर्वर में जो भी फाइल थे वो दूसरे सर्वर में ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, जो कि VPS होस्टिंग में नहीं होगा या सेट होस्टिंग में नहीं होगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड होस्टिंग। दिस क्लाउड होस्टिंग इज हाईली एक्सपेंसिव बट दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड होस्टिंग। और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? स्पीड। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो मान लीजिए एट अ टाइम मोर देन 20,000 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे एंटर करते हैं, तो क्या होगा? साइट की लोडिंग टाइम सैक्रिफाइस होगा, राइट? जहां पर नॉर्मल पे मान लीजिए 0.3 मिली सेकेंड लगता था, वो आपको अभी आपकी वेबसाइट अभी एक विजिटर को रिस्पॉन्ड करता है ओपनिंग टाइमिंग दैट इज 7 सेकेंड। जहां पर आपकी वेबसाइट फास्ट ओपन होता था वो अभी ओपन होने में बहुत टाइम ले रहा है, राइट? बट ये क्लाउड होस्टिंग में नहीं होगा। क्लाउड होस्टिंग में आपको एक बेनिफिट मिलता है दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसर। अब ये लोड बैलेंसर क्या होता है? सपोज ये ग्रुप ऑफ सर्वर है, पर्टिकुलर सर्वर को ले लेते हैं, लोड बैलेंसर का काम। यहाँ पर हम देखेंगे लोड बैलेंसर का काम क्या होता है। मान लीजिए एट अ टाइम 20,000 यूजर्स आपकी वेबसाइट पे एंटर करने के लिए ब्राउजर को रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? मान लीजिए किसी कारण ये पर्टिकुलर सर्वर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो सडनली लोड बैलेंसर विल रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वर। हर एक पॉइंट को मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिए। क्लाउड होस्टिंग में जब हमें लोड बैलेंसर की बेनिफिट मिलता है, सपोज एक यूजर ब्राउजर को रिक्वेस्ट किया, सपोज abc.com। अब वो abc.com वो क्लाउड होस्टिंग के सर्वर में अवेलेबल है, तो फर्स्ट यहाँ पर जाके लोड बैलेंसर यहाँ पर जाके रिक्वेस्ट किया। अब मान लीजिए ये सर्वर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं कर पाया ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू, पर सडनली लोड बैलेंसर क्या करेगा? डिफरेंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। और याद रखिए जो कॉपी ये सर्वर में अवेलेबल है सेम कॉपी आपकी अनदर सर्वर में अवेलेबल। दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड होस्टिंग। तो दिस इज व्हाट क्लाउड होस्टिंग इज अबाउट। जहां तक मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, VPS होस्टिंग क्या होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है और थ्रेड होस्टिंग क्या होता है, राइट? अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो देन कमेंट कर लीजिए ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो इस होस्टिंग के बारे में क्रिएट करूं। अब चलते पता करते हैं कि व्हाट इज SSL। इसका फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट्स लेयर्स है। जब एक यूजर किसी ब्राउजर के माध्यम से किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक वेब ब्राउजर के माध्यम से रिक्वेस्ट करता है, ये सारी प्रोसेस इनक्रिप्टेड होता है, जहां पर स्पैमिंग ना हो पाए, हैकिंग ना हो पाए और कोई भी इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर से लेके यूजर तक लीक नहीं होगा। सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगा विद द हेल्प ऑफ SSL, जिसको हम आजकल HTTPS प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। जिस वेबसाइट में HTTP होगा दैट इज नॉट सिक्योर। जिस वेबसाइट पे HTTPS अवेलेबल होगा और जिस वेबसाइट में HTTPS URL अवेलेबल होगा दैट साइट इज बेसिकली सिक्योर कनेक्शन, एंड दिस सिक्योर कनेक्शन फॉर अ वेब ब्राउजर एंड फॉर अ यूजर। जब हम होस्टिंग बाय करेंगे तब हम देखेंगे कि ऐसे SSL एक्टिव कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं DNS क्या होता है। DNS is basically known as domain name system. Domain name system. It acts as a phone book or phone directory and translate alphabetical information to digit. Basically कोई ब्राउजर पे जब हम कोई डोमेन या कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज abc.com, दिस इज बेसिकली अल्फाबेटिकल, बट इसका एक्चुअल वर्जन डिजिट में या न्यूमेरिकल में होता है, जैसे कि 192.176.48.42, जिसको हम IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। नेटवर्क वर्ल्ड में सारी इंफॉर्मेशन डिजिट में सेव होता है, जहां पर ह्यूमन वर्ल्ड पे इंफॉर्मेशन अल्फाबेटिकली स्टोर होता है। तो ये जो कनेक्शन है अल्फाबेटिकल टू न्यूमेरिकल और डिजिट,
इस कनेक्शन को स्टेबल रखने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए डीएनएस का जरूरत होता है, जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम। अब चलते पता करते हैं कि डीएनएस लुकअप क्या होता है, डीएनएस कैसा वर्क करता है। सपोज आपने सर्च किया dismy.com, एक ब्राउजर के माध्यम से आपने सर्च किया dismy.com। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउजर क्या करेगा, अपने कैशे पे चेक करेगा, ऑल्सो नोन एज कैशे ऑफ मेमोरी, जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन कुछ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए स्टोर हो रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ब्राउजर अपनी कैशे मेमोरी पे चेक करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने सर्च किया वहां पर स्टोर है या नहीं। अगर स्टोर है तो आपको सडनली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी ब्राउजर की कैशे ऑफ मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, देन वेब ब्राउजर डीएनएस रिजॉल्वर को रिक्वेस्ट करेगा। डीएनएस रिजॉल्वर इज एक्ट एज अ फोन बुक और डायरेक्टरी। सेम डीएनएस रिजॉल्वर अपनी कैश ऑफ मेमोरी पे चेक करेगा। अगर डीएनएस रिजॉल्वर पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो डायरेक्टली वेब ब्राउजर को इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। अगर नहीं मिलता है, अगर रिक्वेस्ट चला जाएगा रूट वेब, जहां पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। एंड सेम अगर यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिले, देन रूट सर्वर रिस्पॉन्स करेगा कि आप टीएलडी में आप चेक कर सकते हो, दैट इज टॉप लेवल डोमेन टीएलडी, जहां पर टॉप लेवल डोमेन नेम की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। अगर टीएलडी के पास इंफॉर्मेशन होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, अगर नहीं होगा तभी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, ये कह के कि मेरे पास नहीं है लेकिन मैं ऑथोरिटी नेम सर्वर पे चेक कर सकता हूँ। ये ऑथोरिटी नेम सर्वर क्या है, जहां पर हर एक डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है इंटरनेट पे। ये ऑथोरिटी नेम सर्वर इज बेसिकली नोन एज डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, जहां पर हर एक डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, जेनेरिक हो, किसी भी लेवल के डोमेन हो, सारी इंफॉर्मेशन ऑथोरिटी नेम सर्वर पे अवेलेबल रहता है। देन यहाँ से ऑथोरिटी नेम सर्वर या डोमेन नेम सर्वर डीएनएस रिजॉल्वर की रिक्वेस्ट के हिसाब से रिप्लाई करेगा। दैट इज कॉल्ड आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट वी नो दैट प्रोटोकॉल इज बेसिकली रूल्स और रेगुलेशन, राइट। सो आईपी वी ऑल नो, जैसे मैंने बताया 192.172.48.43 और सेटअप नंबर्स बेसिकली। अब जैसे ही ऑथोरिटी नेम सर्वर इंफॉर्मेशन की जानकारी देता है तो डीएनएस रिजॉल्वर पहले क्या करेगा, अपने कैशे में स्टोर कर देगा, ताकि आगे ऐसा अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है तो अपने कैश ऑफ मेमोरी से जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दे। सेम फिर रिप्लाई कहाँ जाएगा, ब्राउजर को। तो ये ब्राउजर क्या करेगा, अपने कैश ऑफ मेमोरी पे स्टोर कर देगा। तो जैसे ब्राउजर को आईपी एड्रेस मिल जाता है दिस थिंग्स, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वेब ब्राउजर को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन विद द आईपी एड्रेस मिल जाता है, देन विद द हेल्प ऑफ मैच आईपी एड्रेस सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा। देन सर्वर से उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की डोमेन नेम के साथ जो भी वेब पेजेस या डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे वो ब्राउजर पे यूजर को अवेलेबल हो जाएगा। एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डीएनएस लुकअप। रिलेटिवली टेक्निकल है, इसी तरह से डीएनएस काम करता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो ये चीज को आपको जरूर पता करना होगा एंड समझना होगा।